छुड़ाइयो खिन लाख तली लाल एडियां मेरे जीव के यही जीवन इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातुन पलना वालू निरखूं नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन बंदो सतगुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिर राज सुनाम तेज कुंवर श्यामा जुगल पल पल करूं प्रणाम धनी जी को मैं पल पल करूं प्रणाम। प्राणों के आधार आत्म संबंधी प्यारे श्री सुंदर साथ जी, धर्म प्रेमी साथियों, माताओं बहनों, उस अनादि अक्षरातीत पार ब्रह्म परमात्मा की असीम कृपा और प्यारे आदि सतगुरु महाराज जी की प्रेरणा से आप सब सुंदर साथ अपने जागने शिविर में ब्रह्म ज्ञान चर्चा का स्वर्ण कर रहे हैं, जिसमें आप बीतक साहिब की चर्चा सुन रहे हैं और ध्यान चितवनी का अध्ययन मनन कर रहे हैं, चितवन कर रहे हैं। ये समय आपके जीवन का एक बेशकीमती समय है, अनमोल समय है, खास विशेष समय है, क्योंकि आत्म जागने का स्रोत ब्रह्म ज्ञान चर्चा ही है, जिससे हमें अज्ञान भ्रम रूपी अंधकार से निकलने का प्रकाश प्राप्त होता है। इस प्रकाश में हम अपने प्रीतम पारब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार आत्मीय आनंद का अनुभव कर पाएंगे। चर्चा बीतक साहिब की है, सूरत का प्रसंग है। धाम धनी श्री प्राणनाथ जी आवासी बंदर से ठट्ठा नगर गए वापिस।
ठट्ठा नगर से फिर नलिया जाते हैं और नलिया में दोनों श्लोकों का मिलन होता है। यानी दोनों गादीपति धामधनी बिहारी जी और महामती श्री प्राणनाथ जी दोनों का मिलन होता है। और काफी दिन पहले से धारा भाई थे, उनको धर्म से निष्कासित किया हुआ था। सूरदास आदि भी कई साथी थे, वो सब प्राणनाथ जी के आने की बात सुनकर के सब उनके चरणों में पहुंचे हुए थे। जब बिहारी जी और श्री प्राणनाथ जी का नलिया में मिलन होता है तो दोनों के विचारों में फर्क क्या था। जब प्राणनाथ जी ने धारा भाई के बारे में बिहारी जी के सामने बात रखी कि आप इनको धर्म में सम्मिलित कर लीजिए, अपने चरणों में लीजिए इनको, तो उनकी एक भी बात नहीं मानी और उल्टा नाराज हो गए। बहुत कुछ समझाया, कहा जागने के विषय में पूछा कि जागने के दौर में हमें क्या करना है। उसमें भी मना कर दिया कि मैं किसी भी प्रकार से जागने के प्रचार प्रसार के लिए घर बार छोड़ करके बाहर नहीं जा सकता। मेरा परिवार है, रिश्तेदार है, मैं इन सब को छोड़ करके कहीं भी नहीं जा सकता। और वहां से चल करके खंबालिया धामधनी श्री प्राणनाथ जी जब बिहारी जी नलिया से विचार विमर्श के बाद वापिस नौतनपुर जामनगर जाते हैं तो खंबालिया के राजा को श्री प्राणनाथ जी के प्रति उकसा दिया कि तुम्हारी उनसे पुरानी कीनाबाजी भी है और वो कीना निकालने का समय अब मौका है, क्योंकि मेरा ठाकुर अकेले हैं और कोई सेना कोई शास्त्र नहीं है। अब वो तुम्हारे कंट्रोल में हो सकती है। जब श्री प्राणनाथ सुंदर साथ के सहित चलने के लिए तैयार हुए, सूरत के लिए प्रस्थान किया। सूरत के 8 सुंदर साथ, 4 भाई और 4 बहनें वो उनके साथ में थे। जब नाव पर बैठने लगे तो नाव में बैठने से पहले सब साथी तो बैठ गए। हवा के अनुसार नाव चलती थी। हवा का झोंका आया, नाव चल पड़ी। उसी वक्त प्राणनाथ जी को छींक आई और वो छींकने में व्यस्त हो गए, जिससे नाव और भी आगे चली गई। तो प्राणनाथ जी ने विचार किया कि धामधनी का ही हुक्म है जो ये नाव आगे चली गई, कोई कारण हुआ इसमें। तो सबको कहा कि तुम चलो, मैं दूसरे रास्ते से आऊंगा। जब वो साथी खंबालिया पहुंचे तो खंबालिया के राजा को उनकी शिकायत पहले करी हुई थी। खंबालिया के राजा ने उनको सबको गिरफ्तार कर लिया और सबको जांच पड़ताल की। सबकी जांच पड़ताल के बाद पूछा गया कि भी मेहराज ठाकुर के हम तो जानते नहीं कौन मेहराज ठाकुर।
तो बाई जी महारानी साथ में थी, तो ये कहा कि ये उनकी बाई तेज गोरी बाई नहीं है, कि नहीं ये हमारी बहन है। तब उनकी जांच के लिए कहा कि अगर तुम्हारी बहन है, ये तुम्हें भोजन बना करके खुआएगी और तुम उनके हाथों का भोजन बनाना खाएंगे। तो उनको चावल दिए गए भात बनाने के लिए, तो भात उन्होंने अपने हाथों से बनाया और उन्होंने खाया। ये जांच करके उनको छोड़ दिया गया। वो वहाँ से खंबालिया से सूरत के लिए चल देते हैं। दूसरा, पैदल के रास्ते से थल मार्ग से होते हुए प्राणनाथ जी वो सीधे सागर के द्वारा पहुंचे। वो बाहर से खुशी के रास्ते चल करके धोरा जी में पहुंचते हैं। धोरा में जो सुंदर साथ, धोरा के जो सुंदर साथ थे, उनको बैलगाड़ियों में बैठाकर सागर से अपनी बस्ती में ले गए। तब प्राणनाथ जी भी गाड़ी में बैठे थे और गाड़ी हाँकने वाला जो गाड़ीवान था वो बैलों को चौक लगा रहा था। बैल पूरा अपने हिम्मत से गाड़ी को खींच रहे थे, फिर भी उनको चौका मारता था। तो उस चौके से प्राणनाथ जी ने समझा कि ओहो, मैं बिहारी जी की बातों को अपने दिल में जो ले रहा हूं, ये मेरे लिए उनकी बातें दिल में लेना ठीक नहीं है, क्योंकि बिहारी जी को धर्म का ज्ञान नहीं है। वो तो अधर्म की बातें ही करेगा जितनी भी करेगा। और धर्म की सेवा, धर्म का पालन करना मेरे आदि सतगुरु महाराज जी ने मुझे बख्शा है। मैं धर्म की सेवा तो करूं, और कब तक करूं कि जब तक दम में दम है। यानी सुंदर साथ को जब तक सत्य की पहचान ना करवा दूं, तब तक मुझे पीछे नहीं मुड़ना चाहिए, किसी की बात को दिल में नहीं रखना चाहिए। ये सीखापन किससे मिली? बैलों से। ठीक है, अनजान बैल भी जब पूरा जोर लगा रहे हैं, गाड़ी खींच रहे हैं, फिर भी बैल गाड़ी वाहन गढ़वाला इनको चौक मार रहा है, चौक मार रहा है, फिर भी ये जुआ नहीं गिरवाते। तो ये एक गाड़ी का जुआ नहीं कंधे से गिरवाते, तो धर्म का जुआ जो मेरे कंधे पर मेरे सतगुरु ने रखा है, मैं इसको क्यों छोड़ूं? मैं सतगुरु के हुक्म को निभाऊंगा। बिहारी जी जो मर्जी करते रहे। ये दिल में दृढ़ता किनके आ गई? महाराज जी, प्राणनाथ जी की। अब प्राणनाथ जी ये दिल में निश्चय लेकर के सूरत में पहुंच जाते हैं। जब सूरत में पहुंचे तो सूरत में सबसे पहले तहां से शिवजी के था, तहां से सवाली उतरे, फिर आए सूरत, गए सैयदपुर भगवान के। सैयदवाड़ा है, अब भी है, जहाँ मंदिर है सूरत के अंदर जो मंदिर है ना, वो सैयदवाड़े में है। सैयदवाड़ा का मतलब सैयदपुर, भगवानपुर, भगवान के यहाँ। सैयदवाड़े में अपना एक सुंदर साथ भगवान था, नया सुंदर साथ बना था। वो भगवान जी के यहाँ गए, फिर कुछ समय मोहनदास के यहाँ रुके। 17 महीने तहारे कहूँ ताकि बीतक, जिन भांत लीला करी सो याद करो बुजुर्ग। लीला करी, इन बातों से समझ हो रही है सुंदर साथ जी। पहली लीला ब्रिज में करी, दूसरी लीला रास में करी, और तीसरी लीला जागने की लीला कर रहे हैं। लीला किसने करी? धाम धनी श्री प्राणनाथ जी ने। 17 महीने रह करके क्या लीला करी सूरत के अंदर?
पहले ये जो साथ था शिवजी राम जी नाम, तीन को समझाए के भेजे बिहारी जी के ठाम। जो शिवजी भाई जिसके घर चर्चा वाणी चलती रही शुरू में, उनको तारतम ज्ञान के बारे में कुछ लगनशीलता बनी। क्षर अक्षर अक्षरातीत निराकार के पार और तीन पार के पार का कुछ ज्ञान हुआ, समझ बनी, विश्वास हो गया। फिर इन्हीं का भाई एक राम जी था। तब दोनों को शिवजी और राम जी दोनों भाइयों को तारतम ज्ञान के बारे में समझाया। इन जब चर्चा सुनाई तो उनकी समझ में आ गई, और चर्चा सुनकर समझ में आ गई तो प्राणनाथ जी ने समझ लिया कि इनको समझ बन गई है, अब इनको सतगुरु दरबार में भेज दूं। ये वहां जाएंगे, मंदिर में रुकेंगे, वहां सेवा कुछ चल रही होगी, सेवा करेंगे, दर्शन करेंगे, जिससे इनको ये विश्वास हो जाएगा कि हमारा ये सतगुरु दरबार है। और धाम के धनी बिहारी जी भी खुश हो जाएंगे कि वो जागनी करके सेवा पानी के लिए मेरे पास भेजता है। वो जागेगा ना वहां तो कुछ न तो भेंट चढ़ावेगा ना, भेंट बिठावन कुछ तो देगा। तो इस भाव से उनको भेज दिया कि जाओ तुम नौतनपुरी जामनगर में जाओ और वहां कुछ सेवा करना और सतगुरु महाराज हुआ है दर्शन करना, धाम धनी। तुम जाए दीदार उत करो, जो लो उतना लगो कदम, तोलो तुम्हारी अलौकिक सुध ना होए आत्म। जब तक तुम वहां नहीं जाओगे तुम्हें अलौकिक ज्ञान समझ में नहीं आएगा, तुम्हारी आत्म जागृत नहीं होगी। सुध होने का मतलब समझ नहीं बनने की। इन भांत समझाए के भेजे भाई शिवजी को, फिर पाती लिख दे राम जी को, सो भी चले इन कामों। दोनों भाइयों को कहाँ भेज दिया? नौतनपुरी जामनगर में सूरत। तो जाओ भाई। अब शिवजी भाई दोनों भाई थे। एक भाई धनवान था, एक के पास धन उतना नहीं था। तो शिवजी भाई धनवान होने के नाते उस पर सारी सुविधा थी। जब पैसा था उसके पास धन था, तो घोड़े पर अस्वार होकर के वो तो सूरत जल्दी पहुंच गया, दिन के दिन पहुंच गया। और वो पैदल चल करके गया। जैसे शिवजी भाई सूरत गए, नौतनपुरी गए, तो सतगुरु दरबार में गए तो बाहर जो दरबारी बाहर खड़ा था दरवाजे पर, उनको कहा कि मुझे महाराज जी से मिलना है, उनके दर्शनों के लिए मैं सूरत से आया हूं। उसने पूछा कि भाई सूरत से किसने भेजा है? कि महाराज प्राणनाथ जी ने, मेरा ठाकुर ने। ठीक। अंदर जाकर के उनको कहा बिहारी जी को कि हे धामधनी, सूरत से एक आदमी आपके दर्शनों के लिए आया है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उसको दरबार में अंदर आने दूं। कि उसका हुलिया कैसा है, यानी जो आया है उसकी वेशभूषा कैसी है। क्या देख रहे हैं उसकी वेशभूषा? घोड़े पर अस्वार है। कि घोड़े पर अस्वार है, अच्छे बढ़िया वस्त्र पहने हुए हैं, आने दो उसको, अंदर आने दो। जब शिवजी भाई अंदर गए, 5 मोहर असरफी उनके चरणों में रख दी भेंट के लिए, दान के लिए, सेवा, और मत्था टेका। तो उसका बड़ा आव भाव सम्मान किया गया। रहने की व्यवस्था कर दी गई, खाने पीने की व्यवस्था कर दी गई।
अब वो राम जी भाई जो उसका दूसरा भाई था वो पैदल चल करके गया बेचारा। जैसे वो पैदल चल करके जा रहा था तो पैदल चलने में तो कई दिन लगेंगे ना, वो तो घोड़े पर बैठ करके चला गया, उसको 2-3 दिन लगे जैसे जाने में। और जो घर से अपना खाने पीने का सामान कुछ लेकर के गया था वो भी रास्ते में खत्म हो गया। अब जब तक वहां पहुंचा, एक तो पैदल चलना थकान, दूसरा उस खाना समाप्त हो गया, भूख। तो भूख और थकान से वो ऐसा दुखी हालात में पहुंचा, दरबार में गया और दरबारी जो ड्योढ़ीवान था दरवाजे पर गेट कीपर, उससे कहा कि भी मैं महाराज जी के दर्शन करने के लिए सूरत से आया हूँ, मुझे दर्शन करवा दोगे? कि भी पूछना पड़ेगा पहले महाराज जी से। तो महाराज जी से पूछा कि हे धामधनी बिहारी जी, धाम का धनी माने थे ना, हे धामधनी महाराज, सूरज से मिलने के लिए एक और आदमी आया है। कि ठीक है, उसका हुलिया कैसा है? कि उसके फटे पुराने से कपड़े हैं, मैले कुचुले, और थकान में थका थका सा है। कि उसको कह दे भाई मेरे पास दर्शन देने का समय नहीं है। उसने कहा कि भाई महाराज जी तो दर्शन नहीं दे सकते, वो तो बिजी हैं। कि चलो मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, अब नहीं तो शाम को दर्शन दे देंगे। शाम के वक्त फिर कहा कि भाई अब तो पूछ लो महाराज जी से। अब महाराज जी से पूछा कि महाराज जी दर्शनों के लिए कह रहा है कि वही है कि कहाँ? कि उसको अच्छी तरह समझा करके कह दो कि भी ये धामधनी का दरबार है, किसी ऐसे महात्मा साधु संत का नहीं है, धामधनी का दरबार है। और ऐसे किसी भिखमंगों के लिए यहाँ कोई भी दर्शन देने का समय नहीं है। ऐसे जवाब सुनकर के बड़ा दुखी हुआ राम जी भाई, और उन्हीं पांव वापिस मुड़ लिया। 2-3 दिन वहां बैठा रहा, रोया धोया और 3 किए उपवास। उपवास का मतलब 2-3 दिन भूखा बाना दरबार में पड़ा रहा, लेकिन उसकी सुनवाई किसी ने नहीं की और दर्शन नहीं मिले। और झुका तो श्री प्राणनाथ जी के चरणों में आ गया। रोए धोए विनती करी और 3 किए उपवास। 3 उपवास का मतलब 3 दिन भूखा बाना पड़ा रहा दरबार में, पर उसकी बात कोई सुननी नहीं गई। दया न करी किन्ने, तब टूटी इनकी आस। दिल में क्या आस लेकर के गया था कि भाई धामधनी के दर्शन करके मेरी आत्मा शुद्ध हो जाएगी, आत्मा जागृत हो जाएगी। और धामधनी की जब बात सुनी, उसका व्यवहार देखा, तो आस टूट गई कि ये धाम का धनी नहीं है, और अब मेरी आत्मा कैसे जागृत होगी, क्या होगा। कैसे होगा, क्या होगा। वापिस आ गया। प्राणनाथ जी को जो चिट्ठी दी थी, प्राणनाथ जी ने लिखी, अपना हवाला दिया था कि मैं इनको भेज रहा हूं, वो चिट्ठी भी वापस दे दी। सब सुंदर साथ के सामने पूछा कि क्या हुआ, उसने सारी आप बीती बताई। तब जो सुंदर साथ बैठे थे उन सब ने विचार किया कि ऐसा व्यवहार चलता रहेगा तो जागनी बिल्कुल बंद हो जाएगी, कोई नहीं जागृत होने का।
उल्टा लोग और उल्टी बातें करने शुरू कर देंगे। ये कैसे काम चलेगा? दिल में क्या शंका थी बिहारी जी के? धाराभाई को मैंने अपने धर्म से निकाला, महराज ठाकुर ने उसको भी अपने शरणागत कर लिया, उसको भी अपने चरणों में रख लिया। सूर्य जी को निकाला था, उसको भी अपने चरणों में रख लिया। राम जी को निकाला, उसको भी अपने पास रख लिया। इसका मतलब वो अपने आप को धाम धनी मानता है, मेरी हिमाकत है इसमें। जिसको मैं दरबार से निकालता हूं वो उसको रख लेता है, ये मेरी हिमाकत की बात कर रहा है। ये शंका किसके दिल में आ गई? धाम धनी बिहारी जी के दिल में। ऐ भली ना करी इन्होंने, दुख पाया इन बात से। बड़ा दुखी हो गया कि ये काम अच्छा नहीं किया इन्होंने। तब श्री जी साहिब जी ने सुनी, बिहारी जी पायो बड़ो दुख। जिस बात का पता प्राणनाथ जी को चला कि बिहारी जी मेरे इस व्यवहार से दुखी हैं, मैं का डूताए ए रखे इन हम जो सो फेर्यो मुख। यानी जिनको मैं धर्म से निष्कासित करता हूं उसको ये धर्म में रखता है, इसका मतलब मेरे प्रति इसको विश्वास नहीं। किसको? महराज ठाकुर को। महराज ठाकुर मुझे धाम का धनी नहीं मानता, वो मेरे से ऊपर के होकर चल रहा है, तो इसका मतलब वो धाम धनी स्वयं बना बैठा है। इस बात से कौन दुखी हो गया? बिहारी जी। तब श्री जी साहिब जी ने कहा, जो कोई लुल्ला पांगला साथ इंद्रावती ना छोड़े, तिनको पहुंचावे पकड़ हाथ। तब आत्म पुकारती है महराज ठाकुर की कि बिहारी जी, जिस हादी सतगुरु ने जिन सुंदर साथ के हाथ मुझे पकड़ाए हैं, यानी जिनकी सेवा मुझे सौंपी है, भले ही मेरे को कितने भी कष्ट दुख सहन करने पड़े, लेकिन मैं सुंदर साथ को भटकने नहीं दूंगा। पहुंचावे पकड़ के हाथ का मतलब उनको सत्य की पहचान करवा करके सत्य के समर्पित अवश्य ही करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये हुक्म मेरे हादी सतगुरु का है, किसी और का नहीं। जब ये सिलसिला चल रहा था उसी समय आबासी बंदर से गोवर्धन भाई बहुत सा धन लेकर के सेवा के लिए प्राणनाथ जी के चरणों में आया। सब खर्चने लगा साथ में सफल जन्म करने। किस लिए? कि साक्षात की सेवा। स्वप्न की सेवा तो मैंने दुनिया में बहुत कर ली, इतना जन्म मैंने अपने घर परिवार के ही पालन पोषण में लगाया, अब मैं कुछ सेवा धर्म की कर लूंगा तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। इस भाव से गोवर्धन भाई सेवा करने लगे। अब सूरत शहर में चर्चा का जिक्र फैलते फैलते पूरे ही सूरत शहर में चर्चा का जिक्र हो गया कि एक महापुरुष आए हुए हैं और अध्यात्म यानी मुक्तिदाता ज्ञान सुनाते हैं, जीवों को अखंड मुक्ति का रास्ता बताते हैं, जन्म मरण से छूटने की बात समझाते हैं, ऐसा बढ़िया ज्ञान सुनाते हैं। तो भीड़ होते होते खूब भीड़ होने लगी और उस भीड़ में कौन आए? सूरत के वेदांत के विद्वान श्याम जी भाई और भीम भाई। श्याम भट्ट और भीम भट्ट का मतलब विद्वान, वेदांत के जानने वाले। भीम श्याम भट्ट सुनी करने आए दीदार, चर्चा इत बड़ी भई उन्हों किया बड़ा प्यार। चर्चा प्राणनाथ जी की जब सुनी तो ऐसी चर्चा सुनने को नहीं मिली थी। यानी दुनिया कर्म कांड की बात बताती थी, वहां आत्म ज्ञान की आत्म मुक्ति की बात उनको सुनाई जाती थी।
बड़े लगन से सुनते थे तीनों विद्वान बैठ करके। उन्होंने एक पख वेदांत का, 3 गुरु सन्यासी शंभुनाथ। उससे पहले कौन गुरु धारण किया हुआ था? ध्यान से, कौन गुरु धारण किया था? शंभुनाथ, एक सन्यासी। वेदांतियों ने, श्याम और भीम भाई ने प्राणनाथ जी से के ज्ञान सुनने से पहले एक शंभुनाथ सन्यासी को अपना गुरु बनाया हुआ था। उसने वेदांत का ज्ञान उनको समझाया था और उस ज्ञान को समझ करके ही उन्होंने उससे नाम दाम लिया हुआ था। सिर्फ एक कर्म कांड, यज्ञ होम आदि तक ही वो कर्म, ज्ञान और उपासना 3 कांड हैं वेद के। कर्म कांड, उपासना भक्ति कांड और ज्ञान कांड। विज्ञान की बातें अथर्ववेद के अंदर, अथर्ववेद का ज्ञान उनको नहीं था। सिर्फ कर्म कांड तक ही थे, यज्ञ हवन कर लिया, सामग्री घी फूक दिया, बस यहां तक के वेदांती थे वो। इन अक्षर ब्रह्मांड का ही ज्ञान था। अक्षर से परे अविनाशी पुरुष अक्षर ब्रह्म का उनको पता नहीं था। जब अक्षर ब्रह्म का पता नहीं था तो अक्षरातीत का ज्ञान तो उनके सुपने में भी नहीं था। तो वो वेदांती प्राणनाथ जी की ऐसी अलौकिक चर्चा सुनकर के बड़े प्रभावित हुए। रोज नित्य प्रति चर्चा में आते हैं, कुछ भी होता रहे चर्चा नहीं चूकते सुने बिना। ये चर्चा सुनते सुनते और मुकुंदास जी भी आ गए, तीसरे विद्वान। ए लगे चर्चा समझने, इत सर्वदेशी चर्चा होए। चर्चा जब सुनने लगे तो सर्वदेशी का मतलब सभी की आत्माओं का मालिक एक पार ब्रह्म परमात्मा ओ कौन है। सभी धर्म ग्रंथ जिसकी साक्षी देते हैं, प्रमाण देते हैं, उसके पहचान की बातें होती थी। सभी धर्म ग्रंथों से प्रमाण दे करके समझाना होता है सर्वदेशी चर्चा। सर्वदेशी का मतलब सभी धर्म ग्रंथ सभी एक पार ब्रह्म परमात्मा की तरफ संकेत करते हैं कि सभी की आत्माओं का मालिक एक पुरुषोत्तम उत्तम पुरुष। वो है कौन? ये किसी ने भी स्पष्ट करके किसी धर्म ग्रंथ में नहीं बताया था। और वो है कौन? कैसा स्वरूप है? साकार है या निराकार है? साकार निराकार तो स्वपन स्वरूप है, वो साक्षात है, वो शुद्ध साकार स्वरूप है। ये प्राणनाथ जी से सच्चिदानंदमय स्वरूप का खुलासा करके समझाते थे। अब वो इस बात से समझ में आया, उनकी प्रभावित हुए कि हम तो परमात्मा को निराकार ही मानने बैठे थे भाई। हम तो परमात्मा को सर्वव्यापी ही कह रहे थे, पर ये पता नहीं था सर्वव्यापी है किस रूप से। ये चर्चा सुनकर के जैसे आग के सामने मोम पिघल जाता है, यूं पिघल गए। अपना वैदिक वेदांत का अहंकार उनका चूर चूर हो गया, खत्म हो गया कि आज हमें ब्रह्म मुनि मिले हैं, साक्षात पर ब्रह्म स्वरूप है, इसमें कोई शक नहीं। ये विचार करते भीम की खुली नजर, विचार ही करेंगे ना, बैठे हैं सुन रहे हैं, और सुन करके थोड़ा गहरा सा सोचेंगे, फिर उस बात पर विचार करेंगे कि हाँ भाई ये बातें तो हमने कभी सुनने को नहीं मिली थी। ये तो अजीब अद्भुत अलौकिक विज्ञान बात सुन रहे हैं। ये तो अक्सर पार के नजरों आई फजर कि हम तो नासवान स्वप्न क्षर ब्रह्मांड तक ही समझ रहे थे। ये तो उससे परे अविनाशी और उससे भी परे उस पुरुषोत्तम उत्तम पुरुष की बात कर रही है। आपन थे व्यापक लो जाने सूरते, हम सिर्फ एक परमात्मा को निराकार ही मानने बैठे थे। साकार निराकार से आगे की बातों का ही पता नहीं था।
हम तो सिर्फ इस निराकार को ही सब कुछ मानने बैठे थे, क्षर को ही सब कुछ मानने बैठे थे, इन सबल ब्रह्म को ही सब कुछ मानने बैठे थे, इससे आगे कुछ पता ही नहीं था। ओमकार प्रणव ब्रह्म, ओमकार प्रणव सबल ब्रह्म, महाविष्णु, आदि पुरुष, आदि नारायण, इसी को ही हम सब कुछ मानने बैठे थे। तीन अक्षर के पार की लीला बताई अखंड, ये तो अक्षर से परे अविनाशी पुरुष उस परम धाम की बात बता रहे हैं। तो ब्रह्म की पहचान ब्रह्म ही करवाएगा, खुदा की खुदाई को खुदा ही कहेगा, ये तो साक्षात परब्रह्म स्वरूप है। प्राणनाथ जी के मत्थे पर लिखे हुए को देखा है कि उनके शब्दों से पहचान हुई है, उनको शब्दों से, उनके ज्ञान से पहचान हुई है कि इनका ज्ञान तो ऊंचे लेवल का ज्ञान है, ये आत्मीय ज्ञान है, तन का ज्ञान, जीव का ज्ञान नहीं है, उससे परे का आत्मीय ज्ञान है। त्रिगुण विष्णु महाविष्णु की बोयना लोक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में दुनिया के लोगों को तो भगवान विष्णु और भगवान शंकर या नारायण से आगे का पता ही नहीं। ये नारायण से आगे की बात ब्रह्म की और पार ब्रह्म की बात बताते हैं, तो भी ये ज्ञान तो वाक्य ही अलौकिक ज्ञान है, अद्भुत ज्ञान है। तब आए भीम की नजर खुली, जाए पहुंची लीला मोह। लीला को मतलब अखंड लीला को समझ गया कि पार ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद के हृदय का प्रकट रूप ही उसका परम धाम है, सब आत्माएं उनकी हृदय स्वरूपा हैं। ये बातें जब सुनी और समझ और गौर विचार किया तो अंतर्दृष्टि उसी लीला में भरमने लगी, उसी लीला में बार बार उसी में ध्यान लगने लगा कि वो आनंद और प्रेम की लीला सुनने को भी नहीं मिली थी कभी। तब आए कदमों लगा अपने कबीले सो, घर में एक परिवार को, पूरे एक परिवार में घर में किसी को आत्मीय ज्ञान हो जाए तो उसका फर्ज क्या बनता है? क्या फर्ज बनता है? अपने घर वालों को भी उस बात को बताना कि भाई ये मुक्ति का साधन है। शरीर का जीवन निर्वाह तो देख होगा ही होगा, जैसे भी होगा, पर अपने जीव का कल्याण कर लेना ठीक है। जन्म मरण से निकल जाएंगे, बार बार ना मरेंगे, ना जीवेंगे, ना जन्म लेंगे, ना कर्म करेंगे, ना भोग भोगना पड़ेगा। ये बात समझा करके उन अपने घर वालों को भी किसके चरणों में ले आया? बोलो, प्राणनाथ जी के चरणों में ले आया। अच्छा किया या बुरा? और हम अकेले आन करके डले से बैठ जाए, क्या बनेगा? चना पटकेगा क्या? बाढ़ को फोड़ेगा? समझ रहे हैं भाई? एक चना पटक जाएगा तो क्या बाढ़ फूट जाएगा उससे? जब अपने ही घर में शुद्ध ना बनी, अपने घर में ही उस ज्ञान का प्रकाश नहीं हुआ तो बाहर दूसरों किसको जगाएगा? तो समझो वो भी अभी अलठक पड़ा है, यानी कि उसकी जागनी नहीं हुई है। जब फूल खिल जाएगा तो उसमें महक अपने आप आएगी कि बतानी पड़ेगी महक किसके अंदर है? सुगंध फूल खिलने के बाद बता देगी कि पूछना पड़ेगा फूल से तेरे में सुगंध है कि नहीं है? पूछना पड़ेगा। कली जब तक बंद है तो उसी फूल की कली में तो सुगंध नहीं होती ना। और खिलने के बाद सुगंध किस में होती है? पराग के अंदर होती है, बीच में होता है ना पराग, उसमें से सुगंध बनती है। खिलने के बाद सुगंध अपने आप आ जाती है। तो ये सुगंध किसकी फैली? भीम भाई की। घर में गया, घर वालों से बातें हुई तो घर वालों के अंदर भी भाव जागृत हुआ कि हम भी अपना कल्याण कर लें, अच्छी बात है। तो सबको लेकर के कहां लेकर के आया? प्राणनाथ जी के चरणों में। धाम धनी, इनकी भी आत्मा को जागृत कीजिए, इनको भी वो ब्रह्म ज्ञान समझाइए, आत्मीय ज्ञान, ताकि इनका भी कल्याण हो जाए। पहले गुरु से तोड़ के आया बीच निज धाम। वो पहले गुरु ने जो समझाया था कर्म कांड तक ही उनकी लक्ष्मण रेखा खींच रखी थी और उनको आत्मीय ज्ञान, मानसी भक्ति का ज्ञान पता चल गया
तो नाता तोड़ना पड़ेगा कि टूट जाएगा? सुनने में ध्यान नहीं है अभी, मेरी बात सुन रहे हैं? उनको नाता तोड़ना पड़ेगा या टूट जाएगा? सुनने में ध्यान है नहीं है नहीं? और मेरा रोज ध्यान यूं रहता, मेरा तो जाता कहीं दाएं बाएं। तुम आज क्यों चकरा गए? दिशा फिरते चकरा गए तुम, तो फिर का मतलब चकरा ही जाओगे। आपका ध्यान कहाँ है? चर्चा में नहीं है। इसका मतलब मैंने क्या बोला है? भीम भाई और श्याम जी भाई ने पहले गुरु धारण किया हुआ था ना, शंभुनाथ एक सन्यासी को। अब उस शंभुनाथ सन्यासी के तो नाम दाम की लक्ष्मण रेखा खींची हुई थी उनके आगे कि भी गुरु धारण करा। क्या एक गुरु धारण कर लिया, अनेक गुरु धारण नहीं करा करते। और जब उनको आत्मीय ज्ञान वहां से मिला तो पिछले गुरु से संबंध टूट जाएगा कि तोड़ना पड़ेगा? जब उसके पास आई कक्षा नहीं समझे? जब उसके पास आत्म जागृति का ज्ञान ही नहीं है, मुक्तिदाता ज्ञान नहीं था, और आत्म जागृति का मुक्तिदाता ज्ञान प्राणनाथ जी सुनने को मिल गया, तो संबंध किससे टूटेगा, किससे जुड़ेगा? भाई जो मुक्तिदाता होगा उसी से संबंध जुड़ेगा ना, और जो भर में डालने वाला होगा तो उसे टूट जाएगा कि तोड़ना पड़ेगा? ये नहीं कि दिल से हट जाएगा कि छोड़ पड़े। उसके पास क्या था? ये किन के साथ हो गया? श्याम जी और भीम भाई दोनों एक तरफा आत्मीय ज्ञान में निमग्न रहने लगे और कर्म कांड को भूल गए कि आत्मीय भक्ति अंतर आत्मा से होती है। भाई प्रदर्शन से नहीं, अंतर मन से, अंतर आत्मा से वो प्रीतम परमात्मा का ध्यान चिंतन करना शुरू कर दिया, जिसको गीता में कहा था क्षर सर्वाणी भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्चते उत्तमा पुरुषस्य तु अन्य परमात्मा त्युदा है। तो उत्तम पुरुष इनसे परे है। समझ गया उसको वेदों से, क्योंकि वेद के यजुर्वेद के अध्याय 31 के मंत्र 18 ने जो स्पष्ट किया हुआ है, वेदा में तुम पुरुषम महान आदित्य वर्ण। यजुर्वेद का तक उस महान पुरुष को मैं जानता हूं जो अखंड और अनुपम स्वरूप वाला है। अखंड सदा रहने वाला और अनुपम स्वरूप वाला जो महान पुरुष है, वो इसी को जानकर मृत्यु मेति मौत से बचा जाएगा। नान्या पंथा, दूसरा कोई रास्ता मार्ग अन्याय और नहीं है। वो बात उनकी समझ में आ गई। वेदों से समझाया उनको या किसी और से? भाई जो वेदांत के वेदांती हैं, तो वेदांत के वेदांतियों को वेद के ज्ञान से समझाया उनको, तो समझ में आ गया। हम तो उसको नारायण भगवान कोई उत्तम पुरुष समझे बैठे थे, ये तो उससे परे है। उत्तम पुरुषस्य तु वन्य, वो तो इनसे परे है। इस समझ में दोनों के आगे विश्वास हो गया प्राणनाथ जी के चरणों। तब एक और होगा ना सबको, क्या? अहंकार। अपने ज्ञान पर उनको स्वाभिमान था कि हम भी एक विशेष हैं। तो वो गोविंद व्यास का एक सेवक, 1 2 4 सेवक प्राणनाथ जी की ज्ञान चर्चा में आने लगे। और प्राणनाथ जी की ज्ञान चर्चा में सर्वदेशी चर्चा कौन सी होती है कि सब बातों का प्रमाण दे करके उस बात को सच्चा सिद्ध कर देना। तो उसमें ब्रज और रास का भी जिक्र चलता था, विशेष चर्चा होती थी ब्रज रास पर। ब्रज रास की लीला, जो ब्रज अखंड ब्रज और रास भी अखंड रास, वृंदावन अखंड वृंदावन, उसकी जो चर्चा होती थी, तो वो चर्चा उन्होंने पहली बार सुनी। क्यों? उससे पहले वो गोविंद व्यास को अपना गुरु माने हुए थे, और गोविंद व्यास को वो
कृष्ण की अखंड ब्रज और रास लीला का ज्ञान नहीं था। जब उन्होंने अपने गोविंद व्यास गुरु जी से, प्राणनाथ जी से सुनी बातों के बारे में जिक्र किया, उनने चर्चा सुनी भागवत की वचनों से, भागवत के वचनों से। इन समय भागवत की मार्ग वल्लभ चार्ज तिन के टीका मीने था सहियों का कार्य। कौन सुनाता है कि इसी नगरी में एक महापुरुष है, वो इन्हीं बातों पर रोज चर्चा करते हैं। कि पक्की बात है कि हाँ, क्या तुम मुझे भी ले जाओगे वहां चर्चा में? कि उसके बारे में तो पूछना पड़ेगा, पहले महाराज जी से पूछेंगे। अगर वो तब उस सेवक ने कहा जाकर के प्राणनाथ जी से कि महाराज श्री, हमारी इस नगरी में गोविंद व्यास भागवत आचार्य हैं, वो भागवत की कुछ बातें आपसे जानना चाहते हैं, आपके चरणों में आना चाहते हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या बुला लाएं? कि हाँ, बुला करके आओ। बुला करके ले गए। जो वल्लभ भाई था एक दलाल, वो प्राणनाथ जी की चर्चा सुनने के लिए जाता था। वो अपने महाराज गोविंद व्यास को लेकर के आया कि महाराज जी ये कुछ पूछना चाहते हैं कि पूछो पंडित जी किस लिए। आचार्य जी प्राणनाथ जी को बैठा लिया, प्राणनाथ जी ने उसको बैठा लिया, आसन दिया। आसन देने के बाद अच्छा सम्मान भाव किया और उन्होंने भी बड़े अदब से प्राणनाथ में नमन किया, क्योंकि विद्वान था। आम आदमी होता तो कोई अनाड़ीपना बरतता, विद्वान होने के नाते उसने बड़ा अदब किया, प्राणनाथ जी के चरणों में नमन किया। तब प्राणनाथ जी ने पूछा कि हाँ आचार्य जन बताइए। वल्लभ भाई दलाल कहने लगे कि महाराज श्री 40% भागवत के पूछने के लिए आए हैं। कि बोलिए कौन सा प्रश्न, आपको क्या पूछना है? 3 प्रश्नों की चर्चा कहवाई गोविंद जी के मुख। गोविंद जी के मुख कहलवाने का मतलब कि पहला प्रश्न क्या है, पहला आपका सवाल क्या है कि मोह क्या है? कि मोह इच्छा को कहा है, तृष्णा को कहा है। क्या कोई संसार में, इस संसार रूपी मोह सागर में, इसमें मोह सागर के जल के बिना कोई है? मोह सागर के जल में भीगे बिना कोई है? सभी मोह सागर के जल में भीगे हुए हैं या नहीं? कि जी बिल्कुल ठीक है। यानी ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसके अंदर कोई तृष्णा, किसी के अंदर कोई इच्छा नहीं हो। है कोई ऐसा? मोह सागर में है नहीं? किसका सागर है? इच्छाओं का सागर तो समझते होंगे ना, मोह सागर तो समझ नहीं पा रहे होंगे। इच्छाओं का तो सागर है। ऐसा कोई इंसान है जिसकी कोई इच्छा ही ना हो? है कि नहीं है? ऐसा कोई देवता है जिसकी इच्छा ना हो? ऐसा कोई भगवान है जिसकी इच्छा ना हो? कोई, सबके अंदर इच्छा है। इच्छा तृष्णा ना मरी, मर गए शरीर। शरीर मरता है, इच्छा तृष्णा नहीं मरती। शरीर इच्छा तृष्णा तो मरते वक्त ही तक बनी रहती है। तब पूछा कि ये मोह कब हुआ? सृष्टि में मोह किसे हुआ? कि सृष्टि तो बाद में हुई, पहले मोह ही हुआ। किसको हुआ मोह? इच्छा किसको बनी? जिन चाहा देखूं प्रेम, किसने चाहा? अक्षर ब्रह्म ने। अक्षर ब्रह्म के द्वारा ही तो ये सृष्टि बनती है। तो उस सृष्टि रचता के दिल में ही जब इच्छा पैदा हुई तो मोह पहले पैदा हुआ है कि सृष्टि? मोह पहले हो गया ना, इच्छा पहले बन गई। इच्छा बनी तो भी तो सृष्टि बनी। तो प्राणनाथ जी ने कहा कि इच्छा ये तृष्णा मोह तो पहले ही बना हुआ है, सृष्टि तो बाद में हुई। फिर कृष्ण लीला पर बात आ गई कि बताइए
प्राणनाथ जी को क्या करें, महात्मन के महात्मन बताइए कि मेरी ये समझ में नहीं आता, जब रात के वक्त गोपियां घर से निकली, बांसुरी वजीर गोपियां शाम के वक्त रात के वक्त घर से निकली, तो घर वाला कोई इनको ढूंढने के लिए ही नहीं निकला, सब अपने घर में ही रहे। जब उन ग्वालों की गोपियां थी, बच्चों की मां थी, तो कोई उनके ढूंढने के लिए क्यों नहीं निकला? और ना उनके दिन निकले, पांव चिन्ह मिले। पांव निकले था कौन? जब गोपियों के तन में कौन है? परमधाम की आत्मा। आत्मा खेल देखने के लिए आई है या करने के लिए? दुख का खेल देखने के लिए आई है। जब दुख का खेल देखने वाली आत्मा ही गोपियों के तनों से निकल करके ऊपर रास मंडल में चली गई, तो ये खेल है दुख का। तो दुख का खेल किसके लिए बना रहता है? बाजीगर ने अगर डुगडुगी बजाई है और तमाशगिर इकट्ठे हो गए और तमाशगिर तमाशा देख करके बीच में से चले गए, तो बाजीगर डुगडुगी बजाता रहेगा कि बंद कर देगा? खेल किसके लिए बनाएगा जब खेल देखने वाले नहीं रहे वहां? जब आत्माएं खेल देखने के लिए आई तो खेल देख करके चली गई, तो खेल किसके लिए रहता है? समाप्त हो गया। तो खेल करने वाले कौन थे? ग्वाल। देखने वाले कौन थी? गोपियों के तनों में आत्मा। जब वो चले गए तो वो भी समाप्त हो गए, ब्रह्मांड समाप्त हो गया। और ढूंढने को उनके पांव चिन्ह निशान कहाँ मिलते? जब प्रलय हो गया, रहे ही कुछ नहीं, पानी पानी हो गया, रहे ही कुछ नहीं, तो पांव के निशान कहां से मिलते? और ब्रह्मांड दूसरा बना, तो दूसरे ब्रह्मांड में ना वो ढूंढने वाले ना वो गोपियां। ये बातें जब समझाई तो गोविंद व्यास की समझ में आ गई कि जिसने वो लीला करी थी ब्रज और रास में, ये वो लीलाधारी ही है। जिसने ब्रज और रास में लीला करी थी, ये वो लीलाधारी ही है। तन बदल करके आया हुआ है, तन का पर्दा करके आया है, क्योंकि श्री कृष्ण जी की लीलाओं का स्पष्टीकरण, श्री कृष्ण जी की लीलाओं का खुलासा श्री कृष्ण जी के बिना कोई दूसरा नहीं कर सकता। किसको विश्वास आ गया? किसका जिक्र चल रहा है? गोविंद व्यास। भागवत के आचार्य कौन है? सूरत के रहने वाले आचार्य भागवत के ज्ञान चर्चा वाचक कौन है? गोविंद व्यास। और गोविंद व्यास की तसल्ली हो गई कि ये साक्षात परब्रह्म स्वरूप जिसके लिए लिखा था कि वासुदेव आए नवे, दोबारा फिर वो आएंगे, उसको यही पता था। और उन विद्वानों को क्या पता था कि पार ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद की शक्ति दुनिया में विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार का रूप धारण करके प्रकट होगी। ये वो विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार ही है जिनका ज्ञान हम सुन रहे हैं। सो तभी कदमों लगा आया साथ मीने। जब उसकी जो बात दिल में लेकर के आया था, वो बात तसल्ली हो गई, उसकी संतुष्टि हो गई, और बाहर से नतमस्तक होगा कि अंदर से नीवेगा के बाहर से? अंदर से नहीं गया कि हाँ इन्हीं के चरणों में मेरा अब स्थान है और कोई नहीं है, यही मेरी मुक्ति के दाता है और कोई नहीं, इन्हीं के चरणों में मेरा कल्याण है। गोविंद व्यास श्री प्राणनाथ जी के चरणों में नतमस्तक हो गया और आगे ब्रह्म ज्ञान चर्चा सुननी शुरू कर दी। तब दज्जाल के लश्कर के लोग लगे निंदा करने तिनसे। किससे? विद्वान, 4 विद्वान प्राणनाथ जी के चरणों में आना छोटी बात है कि बड़ी? सूरत नगर के 3 विद्वान तो वेदों के वेदांती विद्वान, एक भागवत आचार्य गोविंद व्यास,
जब चार विद्वान इकट्ठे एक ही साथ एक ही समय में प्राणनाथ जी के चरणों में नतमस्तक हो गए तो शहर में शोर मचेगा कि नहीं होगा? निंदा कौन करेगा? पतन क्या छोड़ता है। जो उनके चरणों में चला जाता है बस उसी का हो जाता है, उसी की वाणी बोलता है। हमारे एक गोविंद व्यास बचे हुए थे, वो गोविंद व्यास भी उन्हीं के चरणों में। वेदांत के आचार्य थे श्याम भीम आदि, वो भी उन्हीं के चरणों में। ऐसी क्या बात है? एक कीर्तन हुए तिन पर मीठी बल बाचार्ज बाण। कीर्तन वाणी में, कीर्तन ग्रंथ में है। मीठी वल्लभाचार्य बाण, वल्लभाचार्यों को समझाते हुए जो वाणी का अवतरण हुआ कीर्तन में, वो यहीं पर अवतरण होता है। कोई भली बुरी कहने लगे, काऊ काऊ भई पहचान। ये कि पहचान तो किसी किसी को हुई, कोई अच्छा कहता है, कोई बुरा कहता है। यानी जिनकी समझ में नहीं आता वो कुछ का कुछ बोलता है, ये पहले से होती आई है बात। कोई आवे लड़ने को, कोई आवे निंदक, कोई निंदा के भाव से आता है जांचने के लिए कि जाकर के निंदा करेंगे। कोई आकर के उनसे तर्क वितर्क करता है, किनसे? प्राणनाथ जी से। तब शुक्र कहवे हक। निंदा सुनी, किसी के जुबान से सुना कि भाई वो महात्मा उनकी देवी देवताओं की निंदा करता है। देवी देवताओं की निंदा का मतलब फिर मिट जाएंगे, कि पहले से लिखा है। तो जिन लोगों को शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता वो उसको उल्टा समझ लेते हैं, समझ में तो होता नहीं। और जो आते हैं प्राणनाथ जी के चरणों में, किसी की निंदा, किसी की मतलब चुगली से निंदा करी ना किसी ने, तो निंदा के हिसाब से सुनने के लिए आता है तो शुक्र बजाता है, परमात्मा का शुक्र गुजार करता है कि परमात्मा का शुक्र गुजार भाई, ये परमात्मा आपका शुक्रिया कि ऐसा ज्ञान हमें मिल रहा है। बहुत अच्छा समझती है। इनकी निंदा जो करे सो होवे खुआर। और ऊपर से कहते हैं ऐसे महापुरुष की कोई निंदा करेगा तो वो नरकगामी होगा। वो खुआर का मतलब वो ऐसे ही गर्क हो जाएगा। ऐसे भले आदमी की निंदा करना, उसकी निंदा से तो वो अपने आप ही गर्क होगा। ये तो सात बड़े हैं तरफ धनी निर्धार। ये पारब्रह्म परमात्मा की पहचान करवाते हैं, परमात्मा का ज्ञान करवाते हैं। ऐसे परमार्थी महापुरुष कभी देखने सुनने को भी नहीं मिले थे। और जो इनकी निंदा करे, निंदा सुनी नहीं अपने कानों से कि अभी वाह विवाह, तुम तो नरक में गर्क होगे। तुमने ऐसे महापुरुष की पहचान नहीं की जिससे तुम्हें इनकी बुराइयां दिखी, अवगुण दिखे। मानिक आवे दीदार को सोबत संग भगवान। हाँ, सुंदर साथ जी, जब सूरत शहर में ये ज्ञान का प्रकाश फैल रहा था तब इस बात का पता किसको चला? बिहारी जी को। तब उन्होंने पाती लिखी, चिट्ठी, कि भी हमने अपने सतगुरु दरबार में जैसे तुम धाम धनी सतगुरु देवचंद्र जी को मानते हो, कहते हो, तो धाम धनी सतगुरु देवचंद्र जी के दरबार से 3 कानून पास हुए हैं। 3 कानून का मतलब 3 बात का फरमान जारी हुआ है। वो फरमान अगर तुम भी लागू रखोगे तो दुनिया में हमारे धर्म का शोर मच जाएगा। कि वो 3 बात कौन सी है?
तीन बात का बंधेज हम किया इस ठाम, तीन बात का नियम यानी बंधेज बनाया है। एक तो नीच जात को सुनाइयो नहीं तारतम, शूद्र जाति में किसी को तारतम ज्ञान नहीं सुनाना। दूसरी बात, किसी भी विधवा स्त्री को तारतम नहीं सुनाना। तीसरी बात, मेरे और तेरे सिवाय तीसरा आदमी कोई तारतम ना सुना सके, कि धाम का धनी तो मैं ही था, तू जबरदस्ती धाम का धनी बन बैठा, चल तू तो सुनाता रही है, लेकिन कोई तीसरा आदमी और धाम धनी ना बन बैठे। ये बंधेज हमने किया है। और ये बात अगर तू अपने साथियों में लागू करेगा तो धर्म का प्रकाश 2 गुना 4 गुना बढ़ेगा। ये तीन बात को जहूर की जो उत धर्म उज्जवल देखे, कोई करे ना निंदा की। कहीं भी निंदा नहीं होने की हमारी बात। ये बात पाती की सुन के श्री जी लिखी खबर, तुम बाहर दृष्टि छोड़ के देखो अंतर की नजर। कौन लिख रहे हैं चिट्ठी? प्राणनाथ जी ने। चिट्ठी को पढ़ करके देखा तो उसके जवाब में लिखा कि ए बिहारी धाम के धनी बिहारी जी, आप गादी आसीन हो, आप थोड़ा समझ के विचार करके मेरी बात पर गौर करके देखना। ये धर्म का जो प्रचलन हुआ है आप और हमसे नहीं हुआ। इस धर्म का प्रचलन तो हमारे आदि सतगुरु देवचंद्र जी से हुआ है। हम और आप कोई भी नियम लागू करने वाले नहीं हो सकते। जो हमारे आदि सतगुरु ने नियम प्रचलन किया है, उन्होंने जो नियम बनाया है वो ही उज्जवल रहेगा। आपने देखा है खोजी बाई मुसलमानी थी और विधवा भी थी। सतगुरु देवचंद्र जी ने उसको तारतम क्यों सुनाया? अगर इस बात का कोई बंधेज होता तो मुसलमानी को क्यों सुनाते? वो क्षत्रियों को सुनाता, किसी को पंडितों को सुनाते, उसको क्यों सुनाया? फिर वो विधवा भी थी, उस विधवा को क्यों सुनाया? अब बंधेज हम कर रहे थे, हमारा मन का मत है, हादी सतगुरु की तरफ से कोई बंधेज नहीं है। जो हादी सतगुरु ने नियम संयम चलाया है, हम उसी नियम संयम पर चलेंगे। तीसरी बात आपने लिखी है कि मेरे और तेरे सिवाय तीसरा आदमी कोई भी नाम दाम ना सुनाए। भाई हम 2 व्यक्ति और पूरी दुनिया के अंदर परमधाम की आत्माएं उतरी हुई हैं, परमधाम की आत्मा प्रकट हुई है। वो परमधाम की आत्माओं की जागनी हम और 2 कहां तक करेंगे घूम फिर कर? जिसको भी ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया हो और ब्रह्म ज्ञान जिसकी समझ में आ गया, उसका अटूट विश्वास परमात्मा के प्रति अटूट विश्वास और सच्चा पूर्ण समर्पण हो गया हो, तो जागृत हो गया हो तो भी जागृत कर सकता है। जो स्वयं जागृत ना हुआ हो तो वो कैसे जगाएगा? हाँ, जिसके पास ये ब्रह्म ज्ञान पहुंच गया और समझ में आ गया, वो जागृत हो गया हो, इस ज्ञान को समझ करके वो अपने सत्य की तरफ कदम रख लिया हो, तो औरों को भी सत्य का दर्शन वो करवा सकता है। इसमें कोई बंधेज की बात नहीं है। ये चिट्ठी का जवाब लिखते हुए साथ में एक कलश किताब जो बाद में उतरी थी, वो कलश किताब दे दी और चिट्ठी लिख करके दे दी और सुंदर साथ को भेज दिया कि जाओ भाई, ये धाम धनी गुरुपुत्र क्या धाम धनी गादीपति बिहारी जी को देना। दूसरा, धर्म ग्रंथों में भी लिखा है। क्या लिखा है? सोई लिखी वेद पुराण में जहां भगत प्रगट होई,
तिनकी जात पात ना देखी बैकुंठ वालों की राह सोई। कि जो बैकुंठ यानी प्रवाही लोग हैं वो भी जात पात की बात नहीं रखते। क्या कथन है शास्त्रों का, संतों की वाणियों का, जात ना पूछिए साध की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ी रहन दियो म्यान। म्यान लड़ाई में काम नहीं आती, तलवार काम आती है। तलवार अगर ओरिजिनल है, जेन्युइन है और डुप्लीकेट हो उसकी म्यान, तो म्यान से क्या काम है, तलवार होनी चाहिए। तो इसलिए हम बाह्य दृष्टि छोड़ करके आत्म दृष्टि पर ध्यान डालेंगे तब जागनी होगी, शरीर की दृष्टि से जागनी नहीं होगी। ये बात तो पहले से प्रवाहियों की भी है। चिट्ठी लिख दी और कलश किताब साथ में दे दी कि आप इस कलश ग्रंथ को पढ़ना, जिससे आपको सामाजिक ज्ञान भी होगा और आत्मीय ज्ञान भी हो जाएगा। अब जब कलश किताब पढ़ी तो क्या लिखा था, सही रतन बाई तू मेरा धनी ले बैठी, और न देखन हार देख लेऊं पीऊ आपना तो जानिए सुहागिन नार। इंद्रावती के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती को, तामे प्रेमे खिलाऊं रंग। ये बातें उसमें लिखी थी। जब वो कलश ग्रंथ पढ़ा तो बिहारी जी को और भी ज्यादा ईर्ष्या बढ़ गई कि अगर ये बातें सुंदर साथ को सुनने को मिल गई कि मेरे बिना धनी किसी को नहीं मिला, और धाम धनी मेरे धाम दिल में साक्षात विराजमान है, अब सब सुंदर साथ को पहचान हो जाएगी, तो फिर कहाँ धाम का धनी रहेगा। ये बात जब स्पष्ट लिख दी तो इसका मतलब मेरी गादी गई, बस अब मेरा कोई ठिकाना नहीं रहेगा। सुन के बिहारी जी ने बड़ा पाया दुख तब, जब बिहारी जी ने चिट्ठी को देखा और वो कलश ग्रंथ पढ़ा, किताब पढ़ी। न मानू कलश को, ये कलश नहीं है, क्लेश है। कहते नहीं बोले क्यों क्लेश कर रखा है, तो ये तो मेरी जान को क्लेश है, मैं इसको क्या पढ़ूंगा। ना मानू कलश को देखी पाती जब, कि मैं नहीं मानने वाला इस किताब को। उन लिख भेजी पाती को तुम्हारी राह भई, और चिट्ठी लिखता है तुरंत, क्योंकि अंदर तो बेचैनी होगी ना। तुरंत बिहारी जी चिट्ठी लिखते हैं कि मैंने समझ लिया कि तूने रास्ता एक अलग बना लिया है। ठीक है, तू अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। मैंने भी पहचान लिया और मैंने ध्यान से देखा है, तेरी आत्मा परम धाम मूल मिलावे में नहीं है। मैंने भी आज तुझे 12,000 में से निकाल दिया, तेरा परम धाम में कोई ठिकाना नहीं है। मैं तेरा धाम का धनी नहीं हूं, क्योंकि तुझे मेरे प्रति विश्वास ही नहीं है। ये चिट्ठी कौन लिख रहा है? बिहारी जी। कि तू कहता है मुझे धाम धनी, दिल से धाम धनी नहीं मानता, और मैंने भी ये देख लिया कि तू परम धाम की 12,000 आत्माओं में तेरी आत्मा नहीं है। मैंने तुझे परम धाम से निकाल दिया, यानी परम धाम में तुझे लेकर के नहीं जाऊंगा। ये सीधे सीधे लफ्ज लीजिए। हम तो तुमको चीनिया तुम्हारे माए कलाम देख लिया। तू आजकल कवि बना बैठा है, शायर हुआ है, शायरियां लिखता है, कविताएं लिखता है। तुम नहीं हमारे साथ में, हम काढ़े तुम्हें इस धाम, मैंने तुझे परम धाम से निकाल दिया, तू मेरे सुंदर साथ में नहीं है। तिस वार से हम तुमको किए साथ से दूर, हमारे तुम्हारे नाता न रहा,
जिन पाती करो मजकूर, मेरा तेरा कोई संबंध नहीं है, आज के बाद तू मुझे कभी चिट्ठी भी नहीं लिखना। यानी जुबान से तो कलाम करना ही नहीं, चिट्ठी भी नहीं लिखना आज के बाद, मुझे मेरा तेरा कोई संबंध नहीं है। इन भांत पाती लिखी आए पहुंची सूरत, वो चिट्ठी आई लिखी हुई सूरत में, और दरबार लगा हुआ था, चर्चा चली हुई थी, धाम धनी प्राणनाथ जी चर्चा कर रहे थे। और जैसे चिट्ठी आई तब प्राणनाथ जी ने कहा कि भाई ये संदेशा कैसा आया है, कि तो महाराज जी आपके लिए है, कि पढ़ करके सुनाओ सबको, जो साथी है सबको पता चले कि इसमें संदेश में क्या फरमान फरमाया है आदि सतगुरु के उसने धामधनी बिहारी जी ने। तब श्री जी विचारिया, ऐसा हुआ वक्त कि ओहो इतना कठोर समय, ऐसा समय ऐसा तो ना चाहिए जो हमको ऐसे लिखे सुकन। बिहारी जी को सरेआम ऐसा नहीं चाहिए था लिखना, क्या कि मैंने तुझे परम धाम से निकाल दिया। ये सुनकर के जो सुंदर साथ जिनको ये पहचान समझ हो गई है कि परम धाम में ना कोई बाहर से एंट्री कर सकता, ना परम धाम से कोई बाहर निकल सकता, तो इसने कैसे निकाल दिया, इसकी बुद्धि पर जब सुंदर साथ विचार करेंगे तो एक मजाक बनेगा और भी कि कहाँ का धाम धनी, जब इसे यही पता नहीं कि परम धाम में कोई अंदर ना जा सकता, ना कोई उससे बाहर निकाल सकता या निकल सकता, तो इसने कैसे निकाल दिया। अपना मजाक अपने आप करवा रहे हैं धाम धनी। सब जान लेंगे कि उसको कोई भी ज्ञान अध्यात्म का ज्ञान नहीं है, उसको आत्मा परमात्मा और परम धाम का ज्ञान नहीं है। ये अपने आप ही सारा डंका आज अपने आप बजा दिया। मैं कहाँ तक चेचा पोची करूंगा, कहाँ तक इनको समझाऊंगा, कहाँ तक इसके लारे लगाऊंगा, आ तो सारे भांडा फोड़ दिया। इन समय सब साथ ने करी ए मसलहत, सब सुंदर साथ ने सलाह करी, बैठे थे ना सभी, वो चिट्ठी के शब्द सुन करके सब ने विचार किया कि बोलो भाई आज सच्ची बात दिल की बताओ। सब बैठे थे ना कि सब अपने दिल की बात आत्मा से सोच विचार करके बताओ, अपनी आत्मा की तरफ झांक करके देख करके अंदर से बताओ कि धाम धनी किसके हृदय में बैठ करके जागने की लीला कर रही है। सच बताना भाई। सब आपस में बैठे हुए कह रहे हैं कि धाम के धनी अक्षरातीत पार ब्रह्म किसके हृदय में बैठ करके जागने का प्रकाश कर रहे हैं, गुरुपुत्र बिहारी जी के या वो मेहराज जी के तन में बैठे हैं। जिस दिन से आदि सतगुरु देवचंद्र जी अंतर ध्यान हुए हैं, उस दिन से वो गादी आसीन हुए हैं। किसी भी एक आत्मा को जागृत उसने नहीं किया, और जिनको जागृत करके प्राणनाथ जी श्री महाराज प्राणनाथ जी जिसको जागृत करके उनके चरणों में प्रणाम करके करने के लिए भेजते हैं, उल्टा उनको गुमराह कर देते हैं। आप देखिए धाम धनी कहां विराजमान होकर के धाम धनी किस तन में अपनी शक्ति को विराजमान करके जागने का प्रकाश कर रही है। ये सब ने विचार किया तो इन सब में सब साथ लागू हुए, यानी सब ने विचार कर लिया कि बिल्कुल सही है, हमें देखा देखी नहीं करनी है, हमें किसी का प्रेशर दबाव नहीं मानना है, हमें आत्म कल्याण की आवश्यकता है, आत्म जागृति की आवश्यकता है, जीव को मुक्ति देने की बात है। वो मुक्ति और आत्म जागृति का सामान धाम धनी ने महाराज को बख्शा, किसी और को नहीं। सबके सरेआम कहा था कि मेरे तन से लीला पूरी हो जाएगी
तो आगे इंद्रावती महाराज ठाकुर के तन से जागने का प्रकाश होगा। ये स्वयं वो आदि ही कर रहे हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है। ये सब ने विचार कर लिया। तब आगा किया भाई भीम, चर्चा करके सिर ले लिया जस आजीम। चर्चा सबसे कहा कि भाई बात बिल्कुल सही है, कि हाँ बिल्कुल सही है, कायम हो अपनी जुबान पर, बिल्कुल कायम है। हमारा नौतनपुरी की रूई की गादी से कोई लेना देना कुछ भी, कोई वास्ता नहीं है। धाम धनी ब्रह्म मुनियों के हृदय रूपी सिंहासन पर विराजमान होते हैं, ना कि रूई की गादी पर विराजते हैं। अरस तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, रुच रुच के मैं सेज बिछाई, यही तुम्हारा विश्राम। आत्माओं का दिल ही परमात्मा का घर होता है, ना कि कोई और मंदिर मस्जिद हो या ईंटों की दीवार होती है। तब पाती का जवाब लिख भेजे कलाम, तुम हमको काटे साथ से हम सिर पर लिया काम। चिट्ठी लिखता है कौन? महाराज ठाकुर। श्री जी साहेब जी चिट्ठी लिखते हैं कि हे धाम धनी बिहारी जी महाराज, आपका धन्यवाद करता हूं, आपका शुक्रगुजार करता हूं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे साथ से जो निकाला है। आज से मैं भी मेरे हादी सतगुरु के कई उपदेश को सिरोधार्य करता हूं। उन्होंने मुझे जागने के लिए कहा था, आज से मैं भी निश्चिंत निष्फिक्र होकर के जागने के अभियान को सिर पर लेता हूं। अगर मैं अपने स्वार्थ के लिए कहीं जाऊंगा तो कोई काम मेरा सीधा नहीं होगा। अगर मैं सुंदर साथ की जागनी के भाव से चलूंगा तो जागनी को कोई दूसरा रोक नहीं सकेगा। ये चौपाई आई है, जो हम स्वार्थ को दौड़ करेंगे इत। अगर मैं अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए दौड़ूंगा, अपने लालसा के लिए दौड़ूंगा, तो सीधा कबू ना होएगा, जागनी कभी होगी नहीं। हम जाएंगे, जहां भी जाएंगे जागनी नहीं होगी। और साथ के वास्ते जो हम करते मेहनत, अगर मैं सुंदर साथ की जागने के लिए मेहनत करूंगा तो हमारे सीधा होएगा, नजीक आई है साहित, नजीक है साहित, यानी जागने का समय नजदीक आ चुका है। अगर मैं सुंदर साथ की जागनी भाव से, सुंदर साथ के सेवा भाव से मैं सुंदर साथ में जाऊंगा तो सुंदर साथ की जागनी अवश्य होगी, उसको कोई रोकने वाला नहीं, वो रुक नहीं सकती। अगर मैं स्वार्थ के लिए, अपने लालच के लिए, लोभ लालसा के लिए जाऊंगा तो जागनी नहीं होगी। ये कौन कह रहे हैं? धाम के धनी श्री प्राणनाथ जी। इन भांत का जवाब पाती में लिखे कलाम, हम तो कमर बांधी श्री निज धाम के काम। आज से मैंने भी ये संकल्प ले लिया है कि कोई सुंदर साथ गरीब हो या अमीर हो, चाहे वो अनजान हो या जानकार हो, आया ना, जो लंगड़ा लूंगा पांगला साथ, यानी कैसा जान अनजान हो, कैसा भी कोई गरीब अमीर को कुछ नहीं देखना, मुझे आत्मा को देखना है। किसी भी आत्मा को जो हादी सदगुरु के चरणों से जुड़े हैं, उनको सत्य की पहचान करवाए बिना नहीं छोड़ूंगा। कुछ भी हो जाए, कुछ भी होता रहे। धनिये मुहे जगाई एकली, मैं बांधे जगाऊं जुत्थ। मेरे प्रियतम ने तो मुझे अकेले जागृत किया है, लेकिन हुक्म मुझे बख्शा है 12,000 के जुत्थों को जगाने के लिए हुक्म किया है। मैं उन जुत्थों को जगाऊं। इन समय लालदास साथ आया ठट्ठे से, सुदामापुर पहुंचिया कहो बीतक दिन से। कौन आया है? लालदास। मिला कहां था पहले? और जिंदादास माली ने किसको समझा करके किसकी सुध बुध जागृत करी थी?
वही है ना लक्ष्मण सेठ लालदास। क्या कहा था कि भाई तू नौतनपुरी जामनगर चला जाना, वह आदि सतगुरु गादी आसीन है, उनके दर्शन करना और वहां सेवा करना, उस दिन रहना वहां, ज्ञान चर्चा सुनना, तेरी आत्मा जागृत हो जाएगी वहां। तो क्या करने लगा, आज जाऊं कल जाऊं, आज जाऊं कल जाऊं, आज जाऊं कल जाऊं, करते करते समय निकल गया। अब धामधनी को उसकी आज जाऊं कल जाऊं इंतजार करनी है क्या अपनी इच्छा से अपने आप करना है? बोलो, नहीं समझ रहे? और रो करके आए, हंस करके आए, आना तो नहीं कि चरणों में पड़ेगा ना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं लक्ष्मण सेठ, जाऊंगा, जाना तो है ही है, 2 दिन पीछे चला जाऊंगा, आज जाऊं कल जाऊं, महीने जाऊं, 15 दिन में जाऊं, 10 दिन में जाऊं। फिर कैसे निकाला? बोलो, रोता निकल करके आया क्या हंसता हुआ? बोलो, रोता हुआ आया ना, क्योंकि नाश का सत्या नाश कर दिया, जिसके चक्कर में पड़ा था ना कि अब करोड़ों तो बन गए हैं, अगला 2 करोड़ और बन जाएंगे, 1 अरब बन जाएंगे, ये बनाने के चक्कर में लगा हुआ था। 99 एक नहीं, 1 कम 100, 99 जहाज, समुद्री जहाज माल के भरे हुए समुद्र में गर्क हो गए। और उसी वक्त माल गोदामों में जो माल रखा हुआ था उसमें आग लग गई, रह गया खाली का खाली। अब सोचता है कि अब क्या करूं, व्यापारी था ना, किसी का लेना है और किसी का देना है। जिससे लेना था, जिसने सुना कि भाई नाश हो लिया सेठ का, तो खत्म हो लिया मामला। जिनको देनदारी थी सेठ की, वो तो नगरी छोड़ करके भाग गए, क्यों सेठ हमारे गले पड़ेगा, भाई देव भी देव, क्योंकि जरूरत है उसको। और जिसने लेना था सेठ से, वो ऊंडियां लेकर के बैठ गए सेठ के बार में आकर के। उस क्यों पता है ना सेठों को, अगर थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, दिवालिया, भाई मेरा दिवाला निकल गया है, मेरे पास कुछ नहीं है अब, तो क्या मांगेंगे उससे? भाई दिवाला निकालने से पहले ही उसको मिल ले, तो सेठ अपने बही खाते ऊंडियां लेकर के बैठ गए। सेठ जी, जो हमारा देना है ना, अगर हमारे 100 देने हैं तो 50 ही दे तो सही, कुछ तो दे। अब उसके गले में पड़ गया आकर के। खैर, जो कुछ उसके पास जो जेवर था, नगद था, किसी का कुछ दे किसी का कुछ दे, उसे छुटकारा पा करके खाली हाथ। साथ में कौन है? लालबाई धर्मपत्नी, श्यामबाई लड़की, उनको लेकर के खाली हाथ निकलता है। रोता निकला का हंसता हुआ। और जागने के लिए राजी को वहां जागने की सेवा करवानी है, उसे ये थोड़ी सारी उम्र गृहस्थ में फंसा पड़ा रहेगा। नहीं समझे? जिससे जो कार्य करवाना है राज्य ने, और राज्य की मर्जी चलेगी कि हमारी मर्जी चलेगी? और रो करके आए, हंस करके आए, तो अगर हंसते हंसते आ जाए तो भी आना, और रो करके आएंगे तो भी आना। अब चल दिया वहां से तो छुटकारा पा लिया। आभूषण जेवर नगद पगद जो कुछ था दे दुआ करके छुटकारा पाया। जिसके 100 देने थे 50 दिए, जिसके 50 देने से 20 दिए, कुछ भी दिया, दे करके छुटकारा द्वारा निकाल करके निकल लिया। अब आया कहां? सुदामापुर। कहां? सुदामापुर क्या है? पोरबंदर है। ओ थारा वाला थारा, बस नहीं तो गया, छोड़ दो कर टाइम निकाला करो कुछ समझने के लिए, जानने के लिए। सुदामापुर का मतलब पोरबंदर। कहां का रहने वाला था? पोरबंदर का। पोरबंदर में भी व्यापार चल रहा था, और ठट्ठा नगर में व्यापार चल रहा था। जहाज कहां डूबे? ठट्ठा नगर। और पोरबंदर वालों क्या पता इसका सत्यानाश हो लिया। जब उनको लेन देना था ना, तब उन्होंने कहा कि सेठ जी कहां जा रहे हो? कि भाई वो मंदिर में जाएंगे, आश्रम में, और कहां ठिकाना, क्या बात? कि न्यून्यू हो गया, हम नहीं पता।
पैसे दे, यहां बैठ जा, घेर करके बिठा लिया। अब कैसे छूटे? पिछलों से छुटकारा पा करके ठट्ठा नगर से आए तो पोरबंदर वालों ने घेर लिया। अब जाने के लिए विचार कहाँ बना था? नौतनपुरी। अकल का ताला बंद पड़े, आप भी इसका मतलब सो रहे हैं। नौतनपुरी जाने के लिए ना वो धाम धनी गादी आसीन गादीपति धाम धनी बिहारी जी के दर्शनों के लिए तो चला हुआ वहां से। अब वो बीच में मामला लड़ गया सुदामापुर आकर के पोरबंदर में। अब कैसे जान बचे भाई? तब उनको कुछ भी कह करके वादा दे करके आश्वासन दिला करके वहां से सोचा कि नौतनपुरी तो जब जाया जाएगा क्यों आगे फिर और भी मिलेंगे। पोरबंदर का इलाका कहा नौतनपुरी से आगे तक कि आगे तक तो और भी मिलेंगे, इसके आगे भी तो टोकेंगे, इससे अच्छा तो सूरत में चला जाऊं। पता लगा प्राणनाथ जी का पोरबंदर में नहीं है, नौतनपुरी में नहीं है, वो वहां सूरत में है। जाना कहाँ था? नौतनपुरी। और चला गया कहाँ? सूरत। क्यों? धाम का धनी अक्षरा तीत पार ब्रह्म सच्चिदानंद कहाँ बैठा है? सूरत में, महाराज जी के तन में विराजमान है। अब वो क्या किस भर में था कि गुरुपुत्र के तन में बैठा होगा, वो गुरुपुत्र खाली है वह मामला। अब राजी ने कहाँ लाया? राजी कहाँ लाया खींच करके? सूरत में। जब सूरत में आया और बैठ गया, चर्चा चली हुई थी, चर्चा बंद हुई, सब सुंदर साथ भोजन प्रसाद के लिए लंगर पंडाल में चले गए, वो अकेला बैठा रह गया, उसकी धर्मपत्नी और उसकी लड़की। प्राणनाथ जी कहते हैं भाई सेठ जी भोजन प्रसाद ले लो ना। कि नहीं महाराज भोजन प्रसाद कहाँ था। कि क्यों, क्या बात हुई? कि बात तो कुछ नहीं हुई, पर क्या भोजन प्रसाद लेंगे? क्यों भाई भोजन प्रसाद क्यों नहीं लेंगे? कि नाश सत्यानाश हो लिया। मैंने तो अब व्रत उपवास रखा है कि किस काम के लिए? कि जब तक मुझे धाम धनी का दर्शन नहीं हो जाता तब तक मैं भोजन अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। कि अच्छा फलाहारी है? कि जी हाँ। कि तेरा ओपन लिखा वाणी में पन पूरा हो चुका है, यानी तेरा जो वादा तूने जो संकल्प लिया था वो संकल्प तेरा पूरा हो चुका है। तो ब्रह्म मुनि मोमिनों के समुदाय में आ गया, यानी तू धाम धनी के चरणों में ही आ गया। इससे पहले कभी प्राणनाथ जी ने अपना खुलासा अपना भेद नहीं दिया था। क्या कहा कि तू चिंता मत कर, तू इस वक्त धाम धनी के चरणों में आ गया है, तेरा और आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब तेरा जाना बाकी कहीं भी नहीं है, तू आ गया जहां आना था। अब उसके अकल में कहाँ आए जो पहाड़ा पढ़ाया था ना कि तुझे जामनगर नौतनपुरी जाना पड़ेगा और वो गादी आसीन जो धाम के धनी बिहारी जी अपने धाम धनी है उनके दर्शन और उनकी सेवा करनी पड़ेगी जब तेरी आत्मा जागृत होगी। और रूढ़वादिता परंपरा की दिमाग में बात घुसी हुई थी, वही नहीं निकले। तब प्राणनाथ जी ने कहा कि ये तो बड़ा अड़ियल बन गया भाई, हम इसको कैसे समझाएं। तब प्राणनाथ जी ने कहा हजरते हज इत करी लेने को मक्का, फतेह करी दज्जाल की कूच करे दारुल बक्का। इन किन शब्दों में स्पष्ट कह दिया कि तेरा तीर्थ और तेरा पवित्रपना परमात्मा ने यहीं कर दिया। हजरते हज, हज का मतलब दर्शन करने जाते हैं ना मक्का मदीने, तेरा दर्शन स्थान ये ही है, तुझे दर्शन हो गए हैं उस धाम धनी के। उस पार ब्रह्म परमात्मा ने तेरा तीर्थ तेरा दर्शन स्थान ये यही बना दिया, तुझे उसके दर्शन हो गए, अब चिंता ना कर। अब उसके दिमाग में क्यों आए?
कोई बात प्रमाण दे करके समझाए तो दिमाग में आवेगी कि अब ये सुन कैसे हुआ ऐसे। जैसे अरब की धरती पर मुस्तफा बेग के लड़के, अब्दुल्ला पंडित के लड़के मुस्तफा बेग के तन में पारब्रह्म परमात्मा की शक्ति अक्षर की सूरता आत्मा पर विराजमान हुई आई थी। वहां अक्षर की सूरता पारब्रह्म परमात्मा की जो शक्ति के साथ अरब के अंदर अब्दुल्ला पंडित के लड़के मुस्तफा बेग के तन में विराजमान थी, पूरा ही डिटेल से समझ ले, सुन ले। पर वही बात है, भेड़ के आगे बीन बजाओ फिर भूल जाएंगे। यानी कैसे गति हुई? जैसे देव देवकी की और उसकी कृष्ण की थी कि जब अब अब्दुल्ला पंडित की शादी हो रही थी तो निकाह पढ़ रहे थे, शादी हो रही थी। उस समय आकाशवाणी हुई कि अब्दुल्ला पंडित की धर्म पत्नी का जो बच्चा होगा वो धर्म को परिवर्तन करेगा। ये आवाज किसने सुनी? अबू जहल, अब्दुल्ला के भाई ने, अब्दुल्ला के छोटे भाई अबू जहल ने ये बात सुनी। तब उसने विचार किया कि तो गड़बड़ होगा यहीं, तो इस अपने भाई की धर्म पत्नी को मार देना चाहिए। शादी तो होगी, निकाह तो पड़ा गया, अब शादी तो होगी, इसको मारना चाहिए। अब वो मारने के विचार में आ गए। तब अब्दुल्ला पंडित ने कहा कि भाई इसका क्या दोष है? इसका दोष ये है कि इसका जो बच्चा होगा वो धर्म परिवर्तन करेगा। कि धर्म परिवर्तन बच्चा ही तो करेगा, ये तो नहीं करने की, इसका क्या दोष है? बच्चे को मार दियो, जो बच्चा होगा उसी को मार दियो, इसका क्या दोष है? बिना गुनाह को इसको क्यों मारते हो? उसने इस बात को मान लिया। अब जो अब्दुल्ला की धर्म पत्नी थी उसकी जांच कौन रखने लगा? अबू जहल, उसका छोटा भाई। उसने जांच रखवा दी, इसके ऊपर जांच बैठा दी कि जब बच्चा होगा वो बच्चा मुझे सौंपना पड़ेगा, कभी दाएं बाएं कर दे। तो जांच किसकी लगाएंगे? दाई की या भाई की? अपने भाई की जांच बैठाएगा या दाई की? दाई को जांच के लिए छोड़ दिया कि जब बच्चा होगा वो मुझे सौंपना है। अब बच्चा होने से पहले दाई पहुंची उनके घर। जांच अब तो ये उससे होती है ना, मशीनों से, क्यों फिक्स टाइम रख देते हैं ना। अब तो मैम के भी फला दिन आना, फला दिन बच्चा होगा, सब भविष्य उनके हाथ में हो गया। पहले भविष्य किसके हाथ में था? दाई के। दाई के पास कौन सा अल्ट्रासाउंड था? हाथ रखा अब्दुल्ला पंडित की धर्म पत्नी के पेट पर कि बच्चा कितने दिन तक होने वाला है। जब पेट पर हाथ रखा तो आवाज आई कि ये नापाक हाथ मेरे सिर पर किसने रखा है, उठाओ इसको। अब दाई सोचती है कि एक है। फिर थोड़ी देर के बाद फिर आवाज आई कि ये नापाक, समझ रहे हैं, ये अशुद्ध हाथ, झूठा हाथ किसने रखा मेरे सिर पर, इसको उठाओ। वो फिर भी सोचती है कि आवाज कहां से आ रही है। जब तीसरी बार आवाज आई कि नापाक हाथ जल्दी उठा लो, जब वो हाथ उठाने लगी तो हाथ चिपक गया, हाथ ही नहीं उठता। हाथ उठाए तो ओ शरीर पूरा ही उठता है ऊपर, अब्दुल्ला की धर्म बीबी का, धर्म पत्नी का। अब वो दाई डर गई कि ये क्या हो गया, ये हाथ कैसे छूटेगा मेरा, ये क्या हो गया। अब वो डर गई, कांपने लगी। तब आवाज आई कि कलमा कहो, मुख से कलमा कहो। अब कलमे का क्या पता था उसको, क्या है कलमा, कि ला कहो। दाई ने ला कहा। इल्हा कहो, इल्हा कहा। इल्हा मोहम्मद रसूल अल्लाह कहो। उसने वैसे ही बोला, तब हाथ छूट गया। जब हाथ छूट गया तो दाई कांपने लगी कि जिस बच्चे के अंदर जन्म से पहले इतनी शक्ति है, ऐसा कोई शक्तिवान तो कोई खुदा का फरिश्ता ही है
अगर उस खुदा के फरिश्ते को मैं इस दज्जाल अबू जहल को सौंपूंगी तो वो पाप मुझे लगेगा। इसलिए मुझे पाप से बचना चाहिए। इस बच्चे को हरगिज भी अबू जहल को नहीं दूंगी, कैसे भी कुछ भी करना हो मैं इसको किसी और जगह सुरक्षित रखूंगी। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, खुद पावर बैठी है तो कैसे उसको मारेगा। जिस तन में पारब्रह्म परमात्मा की शक्ति को अपनी लीला करनी हो उस तन को कौन मार सकता है। जारे धनी धनवट करे, त्यारे बल बैरी न हरे, वली गया काम सराड़े चढ़े, मन चितव्या कार सरे। जहां जिस परमात्मा ने अपनी संरक्षता में जिसको ले लिया उसको कौन मार सकता है। अब उस दाई ने उस बच्चे को, दाई को पता होता ना किसके घर बच्चा होने वाला है, जांच में रहती है ना घर घर के, तो उस बच्चे को जो सा अब्दुल्ला पंडित के घर जन्म लिया, उस मुस्ता बेग जिसका नाम रखा, उस बच्चे को तो दूसरे घर में छोड़ आई और दूसरे घर में जो बच्चा हुआ था उसको वहां ले आई। उनको तो बच्चा चाहिए था ना, भी तुम इसको पाल लियो। अब उस बात का किसी को पता नहीं लगा। जैसे वसुदेव कन्हैया को जेल में जन्म लिया था ना मथुरा में, और जेल में से नंद के घर छोड़ आई थी, और नंद के घर बच्ची लड़की जन्म ली थी, उसको जेल में ले आई थी। जो लीला ब्रिज में हुई वही अरब में हुई, वैसी लीला। तब वो बच्चा जब बड़ा हुआ, बच्चों में खेलने के लिए बाहर जाने लगा, उस बच्चे से ऐसी ऐसी चमत्कारिक लीलाएं होती थी, सब बच्चे हैरान होते थे। और जो उस बच्चे से होती थी ना जो हरकतें, वो सारी बात अपने घर आकर के बताते थे कि उफला का बच्चा है ना, ऐसा ऐसा करता है, यूं करता है, ऐसी बात होती है। वो सारी बात घर वालों की बात सुर 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 होती किसके कान में आ गई, अबू जहल के। जैसे कंस के दिमाग, कंस को पता चल गया था ना कि बच्चा वहां है, नंद के घर है, तो ऐसे पता चल गया किसको, अबू जहल को। अब अबू जहल ने उस बच्चे को मारने की प्लान बना ली कि उस बच्चे को मैं खत्म करूंगा कुछ भी हो। अब जब वहां से वहां तक उसको सुरक्षित रख लिया, अब बच्चे को कैसे मार सकता है। अब वो बच्चा, उसको इल्हाम, इल्हाम का मतलब अंदर से गाज आई, गाज समझ रहे हैं, अंदर से गाज आई, अंदर से प्रेरणा मिली कि मुझे इस मक्का के इलाके को छोड़ करके यहां से कहीं दूर चला जाना चाहिए। अंदर से प्रेरणा हुई कि ए मुस्तफा-बेग, तो इस मक्का के इलाके को छोड़कर कहीं दूर चला जा, अगर तुम्हें सत्य को जाहिर करना है, सच्चाई को जाहिर करना था ना उसको, तो अगर तुझे सच्चाई को जाहिर करना है, सत्य धर्म का पालन, सत्य धर्म की स्थापना करनी है, सच्ची बात को दुनिया में बताना है, तो इस इलाके को छोड़ दे। ये ऊसर भूमि है। ऊसर भूमि का मतलब ये कल्लर की भूमि है, यहाँ तामसी वृत्ति के लोग हैं। इन तामसी वृत्ति के लोगों के अंदर ज्ञान की बात, अध्यात्म ज्ञान की बात नहीं जाएगी, इनकी समझ में नहीं आएगी। यहां से कहीं दूर चला जा। तो कहां चले गए, 300 किलोमीटर दूर चले गए। 300 किलोमीटर बहुत दूर बैठता है। 300 किलोमीटर मक्का से चल करके दूर चले गए, जिस शहर का नाम मदीना था। मदीने में रहने लगे। वहां उन्होंने सत्य ज्ञान का उजाला किया, सच्ची बात बताई, परमात्मा का दीदार भी हुआ, भक्ति की, परमात्मा का ध्यान चिंतन किया, परमात्मा का दर्शन हुआ, परम धाम का दर्शन हुआ। वो सारी बात सबको बताई। कहां, मदीना में जाकर। अब मदीने में तो चले गए, तो पुराना जी क्या कह रहे हैं, फतेह किसकी हुई, दज्जाल की। यानी अबू जहल क्या चाहता था कि वो ना बच्चा यहां रहे, ना धर्म परिवर्तन होगा। बच्चा तो वहां रहा नहीं, मक्का के एरिया में, मक्का के इलाके में तो नहीं रहा ना, वो कहां आ गया,
मदीना। अब वैसे ही कौन सा मतलब मनचाही किसकी हुई? कलजुग की हुई है ना। कलजुगी तो बैठा था ना उसके दिल में। मुस्तफा बेग जो रसूल मोहम्मद है उसके चाचा के दिल में कौन बैठा था? कलजुग। तो जीत किसकी हुई? कलजुग की। के बाद चला गया, होया खत्म, ना रहा बांस ना बजेगी बांसुरी, चला गया। जैसे वहां हुआ था वैसे हमारे साथ हुआ है लाल लक्ष्मण सेठ। अब समझ ले कि जैसे अरब की भूमि में वहां हुआ था वही हमारे साथ नौतनपुरी में हुआ है। नौतनपुरी छोड़ करके हम यहां आ गए हैं। अगर नौतनपुरी होते तो इस सत्य ज्ञान का प्रकाश नहीं होना था। अब हम सूरत में आए हैं, सूरत में ज्ञान का प्रकाश शुरू हो गया है वहां। तो कहां आए? हजरते हज इत करी, तेरा तीर्थ स्थान, तेरी दर्शन लीला पूरी हो गई। जो तूने प्रतिज्ञा की थी दर्शन करके ही खाना खाऊंगा, तुझे उस धाम धनी का दर्शन हो गया है। चिंता मत कर, तू धाम धनी के चरणों में आ गया है। लेने को मक्का, फतेह करे दज्जाल की। दज्जाल किसके दिल में बैठा था? धाम धनी बिहारी जी के दिल में कलजुग बैठा था, नहीं बैठा था? कि उसको ये लगा कि अभी ना तो रहा बांस ना बजेगी बांसुरी, चला गया यहां से तो ठीक रहा, तो इसलिए हम वहां से यहां आ गए हैं। फतेह किसकी हुई? कलजुग की। मन खुश होया, मन ही तो कलजुग है कि मन बड़ा खुश होया, उसके मन में बड़ी खुशी के चला गया। कूच करे दारुल बका, अब हम यहां सदा के लिए नहीं रहेंगे। अपने बक्का का मतलब जो अखंड भूमि हमारी है, अब यहां से भी उसके लिए चल रहे हैं। अखंड भूमि कौन सी है? पन्ना धाम। नौतनपुरी से चलकर पन्ना में डेरा लाया। तो कहा किसके लिए? कि भी हम यहां सूरत में तो कुछ समय के लिए ही रुके हैं, अब यहां से भी प्रस्थान करने वाले हैं, चलने वाले हैं। हजरते हज इत करी, लेने को मक्का, फतेह करी दज्जाल की, कूच करे दारुल बक्का। अब हम यहां से भी आगे चलने के लिए तैयार हैं। एक किसी ने कहा, प्राणनाथ जी ये चर्चा सुंदर साथ जी हजरते हज इत करी, इससे आगे का जिक्र कल की चर्चा में सुनेंगे। कल समय से आना, चर्चा में सुनेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। हजरते हज इत करी, लेने को मक्का, फतेह करी दज्जाल की, कूच करे दारुल बका, कूच करे दारुल बक्का, कूच करे दारुल बका। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की प्रणाम।